लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप अगर दुखी हैं, परेशान हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी भी बारे में, तो आपके सवालों के जवाब आपके ईश्वर के पास, एंजल्स के पास क्या हैं। चलिए देखते हैं शफल करके कि आपके लिए ईश्वर का क्या मैसेज है आज के दिन के लिए। आज के दिन ईश्वर आपसे क्या करवाना, क्या कहलवाना चाहते हैं, इसके लिए आप अपने ईश्वर का नाम ले सकते हैं। अभी मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। तो द फर्स्ट कार्ड इज, दिखा देती हूँ आपको, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप इस एनर्जी में हैं कि अभी तक तो आप सोच रहे थे कि बहुत प्यार है हमारे बीच। ओह, सी द बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वांड्स। देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत है। आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं, बहुत खूबसूरत हैं। फाइनेंशियली आप स्टेबल हो चुकी हैं, अपने आप की जिम्मेदारी आपने खुद से ले ली है, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। तो ये आपका बॉटम ऑफ द डेक था। तो ये रीडिंग ये हो रही है कि आपके लिए एंजल मैसेज क्या है कि नाइट ऑफ द पेंटिकल्स, अब तक आप उनका वेट कर रहे थे। शायद अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मुझे वेट नहीं करना है, मैं अपने काम में मस्त हूँ, ठीक है। लेकिन आपने कुछ इस तरह से ये भी नहीं कहा है कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए इस रिश्ते को या कुछ ऐसा, लेकिन आप ये अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं आई थिंक। तो देखते हैं सेकंड कार्ड क्या कहते हैं। ओहो, देखिए ये भी रिवर्स में है। आपने अपनी सारी परेशानियां ईश्वर के ऊपर छोड़ दी है ना, बताइएगा मुझे। नाइन ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स में आया है। आपके पास जितनी भी तरह की परेशानियां थी, जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जो प्रेजेंट लाइफ में आप खुश नहीं थे, या कुछ भी हो सकता है, आप अनमैरिड भी हो सकते हैं और आपकी शादी नहीं हो रही थी, या डीएम आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, सारे काम आपने उनके लिए किए लेकिन वो आपको छोड़ के चले गए हैं, या अभी आप बिना कहे वो छोड़ के चले गए, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, डिप्रेस बैठे हुए हैं। तो ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि इस तरह से ना रहें, और आप इस तरह से हैं भी नहीं, क्योंकि ये रिवर्स में आया है कार्ड। आप इस तरह से हैं ही नहीं इस टाइम। द हायरोफेंट, उनकी एनर्जी है ये, है ना। तो और शफल करके देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओह, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आप ट्रांसफॉर्म हो रही हैं या रहे हैं, माइंड बॉडी सोल से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप अपने अंदर बहुत चेंजेस ला रहे हैं, आप रियलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप समझ गए हैं 5D क्या है, 3D क्या है, और आप ये बैलेंस बनाने में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं नहीं बस ठीक है, बहुत हो गया, बहुत ओवर थिंकिंग हो गई, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उसको गिव अप भी नहीं करना है उस रिलेशनशिप को, लेकिन अपने जो थॉट पैटर्न है ना उसको चेंज करना है। तो वो आपने चेंज कर दिया है, और यही एंजल का मैसेज है कि आपको ये, अगर अभी तक नहीं किया आपने थॉट पैटर्न चेंज, नेगेटिविटी में ही जी रहे हैं, तो आपको चेंज कर लेना चाहिए। ओके, आपको चेंज कर लेना चाहिए। डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, आप जो भी हैं, आप प्लीज़ अपने आप को चेंज कीजिए, बिकॉज चेंज इज़ एवरीथिंग एंड चेंज इज़ परमानेंट। ओके, रिवर्स कर लिया है जी आपने। बताइएगा मुझे, आप अभी तक सॉलिट्यूड में थे, आप परेशान थे, आप रो रहे थे, दिन रात आप बेड पे पड़े रो रहे थे, दिन रात आप उनके मैसेजेस का वेट कर रहे थे, आप उनकी कॉल का वेट कर रहे थे, लेकिन अब आपने समझ लिया है कि नहीं, अब मुझे हमेशा अकेले नहीं रहना है, मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैंने अपने लिए काम शुरू कर दिए हैं, बस अब बहुत हुआ, इससे ज़्यादा और दुख मैं अपने लिए नहीं क्रिएट करूँगा या करूँगी, क्योंकि अब तक जितने भी दुख आपने लिए अपने ऊपर, वो आप समझ चुके हैं कि ये आपके ही दुख हैं, आपने ही क्रिएट किए हैं। किसी ने एक बार कहा या किया या छोड़ के चले गए, वो एक बार हुआ, लेकिन मैं उसको थाउजेंड्स टाइम आप सोच रही हैं या सोच रहे हैं, तो आपको ये पता लग गया है कि ये तो मेरी गलती है, अब मुझे ये सब नहीं करना है, अब मैं पड़े पड़े रोना नहीं है मुझे। देखिए, इसलिए ये रिवर्स कार्ड आया है। बहुत अच्छी एनर्जी, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, ओह, बॉटम ऑफ द डेक, ईश्वर को समझ रहे हैं आप ईश्वर की कॉलिंग को समझ रहे हैं,
रिवर्स का मतलब है अब तक जितने भी कार्मिक्स और नार्सिसिस्ट और जितने भी बेकार के लोगों से और बेकार के रिलेशनशिप से जुड़े हुए थे आप, जितने भी ऑफिस में जितने भी फालतू लोग नहीं होते हैं जैसे, तो उनसे जैसे जुड़े हुए थे आप, आपने उनसे डिस्कनेक्ट हो गए। आप कह रहे हैं ठीक है, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। और ये मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस रास्ते पे लेकर आए, है कि नहीं। तो आप बड़ी खूबसूरत एनर्जी में हैं। हे ईश्वर, जो अभी आप परेशान हैं उनके लिए रास्ता दिखाएं। ये देखिए कौन सा कार्ड पॉपअप होके आया, इनफाइनेट अबंडेंस है आगे, इनफाइनेट अबंडेंस। घर, प्यार, बंगला, गाड़ी, प्यार ही प्यार, नेचर, फूड, खाना, राशन, बैंक बैलेंस, प्योरिटी, हर चीज़ है आपकी लाइफ में आगे। एंजल्स आपको कह रहे हैं आपकी लाइफ में सब कुछ है, तो रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिन रात इस तरह से आंसू बहाने की ज़रूरत है ही नहीं जो अभी तक आपने किया। और शायद आपने छोड़ भी दिया है ये सब करना, मुझे ऐसा लग रहा है। छोड़ दिया ना? छोड़ ही दिया होगा, छोड़ ही देना चाहिए। किसी के लिए आंसू क्यों बहाने हैं? जब जो मिलना है वो तब मिलना है। पैशन एंड प्लेजर, अगर आपने ये सब छोड़ दिया है, ये जो कार्ड्स दिखाए हैं मैंने अभी, मैंने नहीं दिखाए, एंजल्स ने दिखाए। तो एंजल्स ने जो भी ये शो किया कि आपने ये सब छोड़ दिया है, आपने इस तरह से रोना छोड़ दिया है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आपने अब बेड पे पड़े पड़े ओवर थिंकिंग करना छोड़ दिया है। तो ईश्वर ने आपको कहा कि इनफाइनेट अबंडेंस आगे है अगर आप ये सब करना छोड़ देते हैं तो। और आगे कहते हैं, और अगर और भी खूबसूरती से जीना है तो आगे पैशन एंड प्लेजर है। आपको अपनी लाइफ को खुद बना सकते हैं। यू आर द क्रिएटर, यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को बदलने में सक्षम हैं। आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपने नेचर में रह सकते हैं। घर, गाड़ी, बंगला, सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स, फैमिली, चिल्ड्रन, सब कुछ है आपके पास आगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को छोड़ें तो, अगर आप इस चीज़ को छोड़ें तब ये बात बनेगी, अदरवाइज़ कैसे बनेगी बात। थोड़ा सा और देख लेते हैं, और आपको क्या करना चाहिए या क्या आप कर चुके हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मुझे। द हर्मिट, आप ये कर चुके हैं, ये भी रिवर्स में आया है। अब तक आप परेशान थे, सोच में थे, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, उनका कॉल आएगा कि नहीं, मैसेज आएगा कि नहीं, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी अकेले, यूं ही बर्बाद, ख़त्म। ये सोचना आपने छोड़ दिया है क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। किसी और के साथ नहीं, अपने साथ। आपने अपने आप को जान लिया है, बिल्कुल जान लिया होगा, ठीक है, जान ही लिया होगा। मुझे तो यहाँ दिखाई दे रहा है भाई, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब तक आपको यही लग रहा था ना कि आपके कप्स हाफ हैं सारे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़। जो भी मुश्किलों में हैं उन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज़ एंजल्स बताएं, उन्हें बताएं कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। ओह उन्हें करना क्या चाहिए, उनके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। ये देखिए 7 ऑफ कप्स, उनके पास बहुत सारी ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस ईश्वर ने दे रखी है। बस आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज लाना है आपको। ये देखिए, ये कार्ड्स हो गए यहाँ पर फिनिश, आई मीन कंप्लीट हो गए, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके लिए मैसेज ये बनता है, आपको ओवर थिंकिंग छोड़नी है। जिसका वेट कर रहे थे रहने दीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि आएंगे नहीं, आएंगे ज़रूर। आप अपने आप को चेंज कर चुकी हैं, अगर नहीं करे हैं, नहीं किए हैं अभी तक, तो आप चेंज कर लीजिए अपने आप को। अपनी ओवर थिंकिंग को चेंज कीजिए, अपने थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए, अपनी फीलिंग्स को संभाल के रखिए। ईश्वर का इतना आशीर्वाद है आपके पास, एंजल्स का इतना आशीर्वाद है आपके पास। आपको अपने आप को चेंज करना ही होगा। चेंज इज़ एवरीथिंग। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप।
ये या तो आपकी दिल दिमाग आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर माइग्रेशन का कार्ड बनता है ये कि आपको यहाँ से कहीं और जाना है। अगर आप कहीं फॉरेन में ट्राई करना चाह रहे हैं स्टडी के लिए या आफ्टर मैरिज, तो ये कार्ड भी ऐसा बनता है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को छोड़ देते हैं, तब ओवर थिंकिंग को छोड़ देते हैं, तो आपका चेंज लाइफ में पूरी तरह से है। ये आपने छोड़ ही दिया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर नहीं छोड़ा है तो एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको ये सब छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे क्या है, इनफाइनाइट अबंडेंस है हर चीज़ की, प्रचुर मात्रा में, जितना आप चाहते हैं ना, जितना आपने अपनी लाइफ में सोचा हुआ कि मेरे घर में इतना सब सामान हो, मेरे घर में इतने बच्चे हों, मेरे घर में इतने मेहमान आए, मैं इस तरह से सेलिब्रेशन करूं, इतना लोगों को खिलाऊं, इतना नेचर के पास रहूं, वो सब है। क्योंकि अगर ये सब पा लेंगे आप, तो ये इसी तरह से पाएंगे जब आप पैशन एंड प्लेजर में रहेंगे, अपने पैशन को फॉलो करेंगे, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको आप अपनाएंगे, है ना। क्लियर दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है ना। तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं खुद ही। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को वैसे ही काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। अब तक आप ये सोचते थे कि मेरा कप हाफ है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ढेर सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, क्यों नहीं ट्राई करते? बहुत सारी ऑप्शंस हैं, देखिए ना। नेगेटिविटी भी है, अवेकनिंग आपकी हो रही है, लव है, जस्टिस है, जजमेंट है, सूरज चांद सितारे फूल सब कुछ है। आपके इमोशंस बहुत अच्छे हैं, आप फिज़िकली बहुत अच्छा अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं या रहे हैं। तो आपको अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके पास आने वाला है। ये सब कुछ ढेर सारे ऑप्शंस हैं। ओपन योर आइज, ओपन योर माइंड एंड डाइव डीप इनटू योर इनर कोर। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकने की देर होती है, बस करके देखिए आज से, अभी से, जस्ट बंद कीजिए वीडियो और अभी आप लग जाइए कि आपको क्या आता है, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है और आपको आज से क्या करना चाहिए। उसके बाद ही तो दिवाली सेलिब्रेशन होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।